अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी उम्रे की पैकिंग के हवाले से, वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो ये है उस वीडियो का पार्ट 2। तो इस वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है, जो छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो क्या चीज़ें हैं, और फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे और बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हम सीधा अपनी वीडियो की। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सब लोग अपनी एक एक तस्वीर रख लें, तो तस्वीर के साथ साथ आप सब लोग जो हैं अगर जानमाज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप जानमाज़ भी अपना ज़रूर लाजमी अपने साथ रखें, क्योंकि वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको जानमाज़ बिछाए बगैर आप रोड के ऊपर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो वहाँ पे फजर के वक्त भी ऐसा ही होता है, ज़ोहर और असर के वक्त भी ऐसा ही होता है कि जहाँ पे भी आपको जगह मिलती है आपने वहीं पे जानमाज़ बिछा के जमात के साथ नमाज़ अदा कर लेनी होती है, क्योंकि आपको लाउड स्पीकर से पूरी आवाज़ जो है ना वो हरम में फैली हुई होती है। तो आप जो हैं वो कहीं पे भी रोड पे जो है वो जानमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ लेंगे। और वहाँ पे लोग यही करते हैं कि फुटपाथ पे, दुकानों के आगे, हर जगह जो है जिसको जहाँ जगह मिलती हो वहाँ पे जानमाज़ बिछा के जो है वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास जानमाज़ नहीं होगा तो आप इतनी गर्म ज़मीन पे नमाज़ नहीं पढ़ सकेंगे, तो आपकी नमाज़ रह जाएगी। तो जानमाज़ अपने अपने रखना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह उम्र और हज के ऊपर जो है वो बुक्स मिलती हैं कि भाई आप किस तरह उम्रा करेंगे और क्या क्या सारी चीज़ें होंगी और किस तरह आपने इबादत करनी है। फिर ये करें कि या तो आप सबके पास जितने लोग जा रहे हैं उतनी ही बुक्स होनी चाहिए, हर एक के पास अपनी बुक होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप तस्वीर खींच के अपने सेलफोन में रख लें, ठीक है। या आप ऐप डाउनलोड कर लें जिसके ऊपर जो है वो हर चक्कर के लिहाज से जो है वो दुआ आ जाती है, सफ़ा मरवा की भी दुआ आ जाती है, मतलब कि वो सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर मौजूद। तो अपना इंतज़ाम खुद अकेले भी रखें, क्योंकि आप ग्रुप के साथ नहीं रह पाते, हर एक की अपनी स्पीड होती है इबादत की। तो आप, क्योंकि आप पीछे भी नहीं रहना चाहते और आप बुरा भी नहीं फील करना चाहते कि मुझसे ये हुआ नहीं काम, तो बेहतर यह है कि उसका पूरा जो है वो फ़ायदा उठाने के लिए उस वक्त का आप अपने ओन पे जो है अपना इंतज़ाम करके रखें, ताकि फिर आप दूसरों से भी नाराज़ ना हो कि तुमने जल्दी पढ़ लिया था, मैं नहीं पढ़ सकी, या जो भी सब कुछ हुआ, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपनी फ़र्स्ट एड की तरफ कि आपको फ़र्स्ट एड में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। फ़र्स्ट एड में जो है वो आपको पेन किलर्स की ज़रूरत होगी, आपको खांसी ज़ुकाम बुखार की दवाइयों की ज़रूरत होगी, आपको खांसी ज़ुकाम वाले जो सिरप हैं उनकी ज़रूरत होगी, आपको जो वोल्टर इमर्जन या मूव होती है उसकी ज़रूरत होगी। आप गर्म पट्टी भी रखें अपने साथ, सनी प्लास भी रखें, ठीक है, पायोडीन भी रख लें, पोलीफैक्स सिकरिन पाउडर भी रख लें। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी मेजरली जो है ये आपकी फ़र्स्ट एड में आ जाती है। आपको अगर फर्स्ट एड किट का नहीं समझ में आ रही तो आप किसी फार्मेसी पे जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि भाई फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कि आप यहाँ से जो है वो चीज़ें लेके जाएँ, और वहाँ पे आपको ये कि भाई बुखार ना हो जाए या कोई ज़ुकाम वगैरह ना हो जाए, बीमार ना हो जाए आप, तो वहाँ पे अपनी केयर करें, ठीक है, मास्क वगैरह लगा के रखें। यहाँ से दवाइयाँ जो है वो लेके जाएँ ताकि आपको मसला ना हो वहाँ से ख़रीदना ना पड़े, क्योंकि वहाँ बहुत महंगी दवाई मिलती है, ठीक है। हर फ़र्द अपनी एक एक छतरी लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप दिन में निकलते हैं जैसे कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे आपको छतरी की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर अगर आप जब ज़ियारतों के लिए जाते हैं तब भी आप दिन में ही जाते हैं, बहुत गर्मी होती है तो आपको छतरी की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। अपना ख्याल रखना, आपने बिल्कुल वो नहीं बनना कि नहीं हमें तो ताकत दी हुई है अल्लाह ताला ने और हमने ऐसे ही हम चले जाएंगे। अपना ख्याल रखना, ठीक है। और कपड़ों से एक और बात मुझे ख्याल से याद आई है कि आप एक एक्स्ट्रा जो है वो कॉटन का कपड़ा रख लीजिएगा, जो मर्द गर्मियों में अपने सर के ऊपर लेके जब जाते हैं ना बाहर, वो वाला कपड़ा। तो उससे ये होगा कि जो मर्द हजरात हैं वो अपने सर के ऊपर जो है वो गीला करके रख लें, ताकि उनको जो है वो मसला ना, क्योंकि मर्द हजरात को बहुत मसला होता है छतरी लेने से। ग्लासेस लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप आई साइड ग्लासेस लगाते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 2 आई साइड ग्लासेस होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर एक टूट जाती है, गुम हो जाती है, कुछ हो जाता है उसका, तो आपके पास वो ग्लासेस होनी चाहिए, ठीक है। सन ग्लासेस रख लें ताकि आपकी आंखें जो है वो सूरज से जो है वो बची रहे, जब आप दिन में बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखें बची रहे। और मास्क रख लें, ठीक है। वैसे तो वहाँ पे मर्दों की जो है वो जब बाल बिल्कुल उतरवाने होते हैं तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है कि भाई 10 रियाल में 20 रियाल में आप यहाँ पे बाल उतरवा लें। और जब औरतों ने अपने बाल काटने होते हैं तो हम लोग तो वैसे वहाँ पे जो था ना वो मोटी मशीन हमारे घर में थी पड़ी हुई, तो हम वो ले गए थे अपने भाई के लिए, और हम सीजर्स ले गए थे, कैंची वगैरह। तो ये कि वो बड़े बैग में ही रखिएगा, नेल कटर, कैंची सब कुछ बड़े बैग में रखिएगा, ताकि आपका वो पकड़ ना लें एयरपोर्ट पर और कोई मसला ना हो जाए। तो बेहतर है कि आप अपने बड़े बैग में रखें और अपने साथ ये लेके जाएँ। तो हम लोग तो जैसे उम्र से वापस आते थे, हम लोग थोड़े अपने बाल काट के, जो हमने इतने से बाल काटने होते थे, तो वो काट के भाई का बिल्कुल सर साफ़ करके तो हम लोग खुद ही मतलब बैठ जाते थे। हम लोगों को ये नहीं होता कि भाई अब दोबारा बाहर जाना है और थक के आए हुए हैं तो अब क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो अपने पास से लेके जाएं ताकि आपको कोई मसला ना। वहाँ पे गर्म पानी से मुँह धो के जो है ना, और गर्मी में जा जाके आपकी जो स्किन होगी ना वो पापड़ सी बनना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप रात को या जब भी आप सो रहे हो, सोने से पहले आप अपने मुँह पे, अपने हाथों पाँव पे जो है वो पेट्रोलियम जेली लगा के सोएं। अपने होंठ ऐसे होते हैं जैसे पापड़ हो गए बिल्कुल, तो होंठों के ऊपर भी जो है वो आपने उसको लगा के सोना है ताकि कोई मसला ना हो। और अगर आप बहुत गर्मी में जा रहे हैं, जून जुलाई की गर्मियों में, तो ये होता है कि जो भी हमारे बॉडी का हिस्से दो जो इकट्ठे होते हैं उनकी आपस में एक फ्रिक्शन होती है, जो रगड़ के मांस ख़राब होता है, जिस तरह टांगों का मांस ख़राब हो जाता है। हम लोगों ने जो है वो एक छोटी सी बॉटल में हमने रख लिया था सरसों का तेल।
तो हमने बहुत एहतियात की थी इस चीज़ के अंदर कि हम जब भी बाहर निकल रहे हैं हमने टांगों में सरसों का तेल लगाया हुआ, क्योंकि वो बहुत मुशक्क़त होती है और टांगें रगड़ खाती हैं आपस में। तो फिर उस तकलीफ़ में चले जाना और उससे रिकवर करना, फिर आप इबादत भी नहीं कर पाते और आप एक तकलीफ़ में जो है वो डल जाते हैं। तो सरसों का तेल भी रखना बहुत ज़रूरी है, अपने साथ रखें। और मेरा ख़्याल है कि आपको हर चीज़ जो है मैंने बता दी। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है इस चीज़ के बारे में तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अचार भी आप यहाँ से वैसे लेके जा सकते हैं, प्रॉपर पैक करके ना 5-6 शॉपरों में डाल के और टेप करके आप अचार भी यहाँ से लेके जा सकते हैं, अगर आपको अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये फिर आपके खाने पीने के ऊपर है, और कपड़े थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगी कि आपकी जो है वो पैकिंग थोड़ी लाइट ही रहनी चाहिए। तो वही बात है कि आप अब बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, अब इसके अलावा आप अपने मुताबिक आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, आप वो चीज़ जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है आप वो इस चीज़ में से जो है वो निकाल सकते हैं। तो और कोई क्वेश्चन हुआ आपका पैकिंग के बारे में तो आप मुझे जो है वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। पाकिस्तान से जब हम सऊदीया जाते हैं तो हम किस किस जो है वो स्टेप से गुजरते हैं और कितना टाइम लगता है और वहाँ जाके क्या सारा जो है वो सीन होता है, तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।